हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में स्टब और ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करते हुए जो टेस्टिंग करते हैं वो क्या होती है, उनका कैसे यूज़ करना है। तो पहली बात तो स्टब एंड ड्राइवर्स में एक डिफरेंस बहुत बड़ा है कि दोनों की वर्किंग में एक बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो आपके स्टब्स होते हैं वो टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होते हैं और जो ड्राइवर्स होते हैं वो आपके बॉटम अप इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। तो पहले मैं बताऊं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आप लोग जब करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच ये अप्रोच होता है कि आप लोग किसी प्रोजेक्ट के एक मॉड्यूल मेन मॉड्यूल को बनाते हैं और उसके सब मॉड्यूल्स को उसके बाद आप बिल्डअप करते हैं। उसके बाद उस सब मॉड्यूल को फर्दर उसमें सब जो उसके मॉड्यूल आएंगे उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसका यूज करते समय आप सोचेंगे कि टॉप डाउन में तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मॉड्यूल क्रिएट होता है। फर्स्ट लेवल पे आप लोग उसका एब्स्ट्रैक्शन का यूज करते हुए एक टॉप मोस्ट मेन मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं। बाद में आप उन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को या मॉड्यूल को आप इनहेंस करते हैं और उनका यूज करते हुए आप उस पर काम करते हैं। तो इसके अंदर आप लोग जब आप फंक्शन को इनहेंस करते हैं और टॉप से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, और बॉटम अप अप्रोच में हम लोग सबसे लोअर लेवल पे लीफ मॉड्यूल्स होते हैं उनका क्रिएशन करते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं। तो लीफ मॉड्यूल को पहले क्रिएट करते हैं, लीफ मॉड्यूल के बाद हम उसके अबव मॉड्यूल को बनाते हैं और ऐसा करते हुए हम लोग रूट लेवल तक पहुंचते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉप डाउन डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है। तो टॉप डाउन डेवलपमेंट मॉडल आप लोग का होता है, फर्स्ट वी क्रिएट द रूट मॉड्यूल, और रूट मॉड्यूल को बनाते समय जैसे मैंने बताया कि हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज करेंगे क्योंकि उसके नीचे वाले मॉड्यूल्स अभी पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आफ्टर जब ईच मॉड्यूल उसके जो चाइल्ड होते हैं, जो उसके जो चाइल्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, दैट इज कॉल्ड बाय द रूट। तो रूट के वो चाइल्ड कहलाएंगे। नेक्स्ट वी मूव डाउन द ट्री एंड कंसीडर ईच चाइल्ड एज रूट। उसके बाद जिसको हमने रूट का चाइल्ड माना था वो नोड हो जाएगा, वो एक तरह से रूट माना जाएगा और उसके नेक्स्ट मॉड्यूल जो होंगे वो डेवलप करेंगे। और हम ऐसा करते हुए लीफ मॉड्यूल तक जाएंगे जहां पर आपके पास कुछ फंक्शन जो मॉड्यूल रहेंगे वो फंक्शन मॉड्यूल में क्रिएट हो जाएंगे पर्टिकुलर। तो ये अप्रोच जो होता है ये आपका कहलाता है टॉप डाउन अप्रोच। और इसके जस्ट अपोजिट जो आपका इंटीग्रेशन का अप्रोच है, जो बॉटम अप अप्रोच है, उसमें क्या होता है, उसमें कंसिडरिंग द सेम, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लीफ मॉड्यूल को पहले बनाते हैं या फंक्शन मॉड्यूल को, और उसके बाद हम लोग उसके पेरेंट मॉड्यूल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर बाद में उन पेरेंट मॉड्यूल के जो उसके ऊपर भी उनके उनके पेरेंट्स मॉड्यूल को बनाते हैं, क्योंकि और ये चीज करते चलते हैं जब तक कि हम लोग फाइनल रूट लेवल पे नहीं पहुंचते हैं। आफ्टर ईच लेवल इज कंप्लीट वी मूव अप वन लेवल। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी लेवल ईच लेवल वी मूव अप by one level and develop it until we reach up to the root modules। तो ये वाला अप्रोच होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच एक दूसरे के रिवर्स में काम करते हैं। एक में हम लोग रूट से स्टार्ट करते हैं, एक में हम लोग बॉटम में स्टार्ट करते हैं। दोनों ही मेथड इंटीग्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं और हम डिफरेंट मॉड्यूल के आपस में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन का भी तरीका हमारा उसमें रिवर्स है, उसमें रूट लेवल पहले कंस्ट्रक्ट हो रहा है और लास्ट में आपका लीफ मॉड्यूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है टॉप डाउन। लेकिन बॉटम अप में आपका क्या हो रहा है, आपका लीफ मॉड्यूल पहले क्रिएट हो रहा है और रूट मॉड्यूल बाद में क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग का दोनों में डिफरेंस है। जब हम लोग बात करें टॉप डाउन अप्रोच की, तो उस सिस्टम का यूज हमारा किया जाता है टॉप डाउन अप्रोच में और ड्राइवर का यूज किया जाता है आपका बॉटम अप अप्रोच में। तो इनकी जरूरत क्यों पड़ती है, पहली बात तो हमें ये समझना होगा। जब हम लोग मान लीजिए सपोज किसी मॉड्यूल को बना रहे हैं टॉप डाउन अप्रोच में और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, टेस्टिंग कुछ करना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए आप बनाते समय जब जाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप कंप्लीट प्रोजेक्ट को पूरा फिनिश कर देंगे उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है इट्स बेटर टू चेक एंड टेस्ट इन द इनिशियल स्टेज, क्योंकि आप जितना पहले टेस्ट करेंगे यू विल फाइंड आउट एरर as early and it would be better to modify and correct the error if you get it as soon as possible। तो जितना जल्दी आपको एरर मिलेगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो हम टेस्टिंग बनाते समय के साथ करते रहते हैं, पर अगर आप सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप पर्टिकुलर मॉड्यूल जो रूट लेवल पे है आप उसको चेक करना चाहते हैं, उसको चेक कर रहे हैं और उसके सबऑर्डिनेट मॉड्यूल्स अभी बने ही नहीं, जो उसके चाइल्ड मॉड्यूल्स हैं वो अब अगर बने ही नहीं हैं, तो आप उन मॉड्यूल्स को लेकर के
कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जो चीज बनी नहीं, अगर एज ए सिस्टम आप बना ही नहीं है कंप्लीट सिस्टम, तो आप कैसे करते हैं? तो वहां पे आप स्टब का यूज करते हैं। स्टब में आप कंप्लीट कोड नहीं लिखते हैं, आप उससे कुछ वैल्यू पास करते हैं। और जैसे कि इसमें अभी आपको बोला जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, कि अगर डेफिनेशन वाइज बोला जाए कि हम लोग कॉल्ड फंक्शन में इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं स्टब में, एक सेकंड, कि हम लोग कॉल्ड फंक्शन एक कॉलिंग फंक्शन होता है, तो इसमें ये कॉल्ड फंक्शन होता है। तो हम लोग स्टब जो होते हैं कि इसमें हम लोग जैसे कोई फंक्शन पास कर रहे हैं तो उसकी जस्ट वैल्यू में हम इंटरेस्टेड है, तो हम लोग उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकल रही है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसको उस तरह से देखते हैं। तो इसमें हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं और उसके बेस पे देखते हैं। तो हम कहें कि स्टब हमारा कॉल्ड प्रोग्राम, इसको कॉल किया जा रहा है, और किसको कॉल किया जा रहा है? उस मॉड्यूल को कॉल किया जा रहा है जो अभी बना ही नहीं। तो हम उससे जो वैल्यू पास हो रही है, अगर मान लीजिए उसका जो फंक्शन है वो जो भी फंक्शन बनेगा, इफ इट इज हैज नॉट बीन डिजाइंड येट, we are just passing a responding value from that module, and we are checking that if we call from this module whether that function responds or not. We are just interested in getting that value, that whether it is giving some response or not, or it is related with that. तो हम क्या करते हैं उस मॉड्यूल की जगह पे उसका, उस मॉड्यूल के कंप्लीट मॉड्यूल को बनाने के बजाय उस जगह पे उसका एक एडहॉक कह सकते हैं, या उसका हम लोग एक डमी क्रिएट कर देते हैं और इसमें शॉर्ट कोड भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे कि यहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं कि void फंक्शन v टेस्ट, उसमें कुछ एक फंक्शन बनाया जा रहा है v टेस्ट पैरामीटर से, और उसके बाद उसके कोड एज इट इज ना लिख करके उसके अंदर एक वैल्यू पास की गई है int p प्राइस परम 1, जो उसमें आप पैरामीटर पास कर रहे हैं वो उसके अंदर कॉल किया जा रहा है, और उसके बाद वो उसके कॉल करने के बाद void प्राइस करके उसमें दे दिया जाए। तो यहाँ पर हम ये नहीं इंटरेस्टेड है कि वो प्राइस फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है, हमने प्राइस फंक्शन को क्या कॉल करके कैसे करके दिया ये नहीं, वी जस्ट नीड अ वैल्यू सो दैट वी कैन टेस्ट द अदर फंक्शन। तो उससे जो रिलेटेड फंक्शन है हम उसको पास कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप उसमें काफी हद तक एब्स्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं और उस फंक्शन को एज इट इज कंस्ट्रक्ट ना करके आप उसका एक डमी फॉर्म में बना करके उसके साथ आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है स्टब का, मतलब जो मॉड्यूल अंडर कंस्ट्रक्टेड है उसके मेन फीचर को बना के या मेन वेरिएबल वैल्यू को उससे पास करके कह सकते हैं कॉल्ड फंक्शन को बना करके आप कॉल करके उसको बेसिस पे चेक उसको टेस्ट अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर ले रहे हैं। आप अपने जो टॉप डाउन अप्रोच का यूज करते हैं, जब आप अपने लोअर लेवल को पूरा बनाए बिना कंस्ट्रक्ट किए हुए आप अब उसके से वैल्यू पास करा ले रहे हैं, तो उसको हम लोग इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टब कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं स्टब कहते हैं। और हम लोग इसमें जैसे मान लीजिए जब हम लोग बात करें ड्राइवर्स की, तो ड्राइवर्स इसका अपोजिट है। ड्राइवर में जैसे मैंने बताया बॉटम अप्रोच यूज होता है, तो आप जब बॉटम अप्रोच बनाते हैं तो आप नीचे के मॉड्यूल लीफ मॉड्यूल से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और लीफ मॉड्यूल की आप लोग क्या करते हैं टेस्टिंग करते रहते हैं, और उसको लेके आगे के लेवल को आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सपोज आप जब इसको करना चाहते हैं टेस्टिंग करना चाहते हैं, और वो अगर आप एज्यूम करते हैं जिस मॉड्यूल के वो चाइल्ड है और वो अपर लेवल मॉड्यूल है जो उसका पेरेंट मॉड्यूल है वो भी बना नहीं है, तो आप क्या करते हैं वो एक तरह से क्या होगा इन चाइल्ड मॉड्यूल्स के लिए कॉलिंग प्रोग्राम होगा। तो उन कॉलिंग प्रोग्राम को अगर आप वो कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो जिस तरह से आपने स्टब का यूज किया था अपने टॉप डाउन अप्रोच में लोअर मॉड्यूल के रिप्लेसमेंट के तौर पे, आप ड्राइवर्स का यूज करते हैं एज अ कॉलिंग प्रोग्राम when the upper module is not has not been created is not created, and उसकी जगह आप क्या करते हैं जब बॉटम अप अप्रोच में आप ड्राइवर का यूज करते हैं। तो ड्राइवर का यूज करते समय हम लोग इसमें एक चीज और देखेंगे कि करते हैं। तो और इसमें आप लोग को ये देखना है कि यहाँ पे जैसे ड्राइव मॉड्यूल जो है, तो इसमें हम लोग एक ड्राइवर यूज किया है, उसका ड्राइवर यूज किया था कि यहाँ पे हमने पिछला जो यूज किया था मॉड्यूल एल था, तो हम मॉड्यूल एल नहीं यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल एल की जगह पे एक मॉड्यूल एल का एक ड्राइवर यूज कर रहे हैं। तो क्या है ये डमी कोड दैट रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम मॉड्यूल एल एंड मॉड्यूल के। तो इसमें आपका डमी कोड होता है। फिर इसका एग्जांपल जैसे देखिए कि यहाँ पर एक आपको वही फंक्शन है void फंक्शन दैट कॉल्स प्राइस, तो हमने मान लीजिए उस प्राइस फंक्शन को पैरामीटर्स, तो int p प्राइस पर printf प्राइस dt
पास कर देगा प्राइस। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एंड डीप इंट्रोगेशन दैट डिटरमाइन द रियल प्राइस। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये आपका एग्जांपल हो जाएगा आपका एक ड्राइवर का। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एक एग्जांपल कहेंगे ड्राइवर का। तो अब मान लीजिए, तो इसका मतलब अगर हम कंक्लूड करते हुए कहें तो हम कह सकते हैं कि हम अगर टॉप डाउन अप्रोच लेके चल रहे हैं तो हमें उन मॉड्यूल को सबको ऐसा नहीं बना करके ही टेस्ट करेंगे। अगर हम टॉप डाउन अप्रोच में हैं और अगर हम लोग लोअर लेवल मॉड्यूल नहीं क्रिएटेड है तो वहाँ हम स्टब का यूज करते हुए टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे हैं तो हम लोग, अगर हमारे अपर लेवल मॉड्यूल नहीं क्रिएटेड है तो हम पेरेंट मॉड्यूल अगर नहीं क्रिएटेड है तो वहाँ पे हम लोग ड्राइवर का यूज करते हुए अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये बात है कि इसमें हम लोग ये आइडेंटिफाई मुश्किल करना पड़ता है कि कौन सा पार्ट हमारे लिए बनाना जरूरी है और कहाँ पे हम लोग स्टब या ड्राइवर का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का ये, अगर आपका कभी भी आपका एक्चुअल मॉड्यूल बन जाता है तो आप लोग स्टब और ड्राइवर को डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं उसको, उसका कोई खास यूज नहीं है। तो ये हमारा टोटल हो गया ड्राइवर और स्टब्स, जिनका यूज करते हुए हम लोग अपनी इंटीग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। अब पूरा सिस्टम आपका जरूरी नहीं है कि आप वेट करें पूरे सिस्टम के बनने का और उनको करते हुए हम लोग काम करें।